हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ऑसिलेशंस और एसएचएम का पार्ट 3 वाला लेक्चर रहेगा। इसी बीच में हम ऑसिलेशंस का 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एंड अगर आप वो सभी नहीं पढ़े, थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा टाइम निकाल के। अगर आपको स्लो लगे 1.5x में देख लीजिएगा, 2x में देख लीजिएगा, बट देख लीजिएगा पक्का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था पार्ट 2, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग एसएचएम बाय डायग्राम। डायग्राम पढ़ के हम उसमें देखे थे मीन पोजीशन क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम क्या है, वो सारा चीजें हमने डिस्कस किया हुआ था। एंड वहां पे हमने ये पढ़ा हुआ था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, क्यों होगा, भी प्रॉपर रीजन देके पढ़े थे जो आपको एसर्शन रीजन में काम आएगा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है एग्जैक्टली, पता कैसे करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, वो सारा चीजें किए हुए थे। आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर आप 11th में हैं, देखिएगा आपका जब फाइनल एग्जाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन पक्का आपका स्कूल में आने वाला होगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना। भाई सब बोलते हैं ये चैप्टर डिफिकल्ट है, आप अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, इससे इजी चैप्टर नहीं है भाई। एंड मैं आपको बोला हूं इसका मैं सारा का सारा चीजें करवाऊंगा। एसएचएम एंड वेव्स का जो 2 चैप्टर है, इसका जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन, सभी का सभी आपको मिलेगा। आप ऐसे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप वो कर पाएंगे, डर नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस देके सुनिए। एंड आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये 2 चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिकेप दूंगा जो हमने पढ़ा हुआ था ना। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एसएचएम क्या है। हमने पढ़ा था एसएचएम क्या है ना। एसएचएम एक टू एंड फ्रो मोशन है, एक ऑसिलेशन है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन है जहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। दैट रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है ना सर, हमारा वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है F इक्वल्स टू माइनस kx। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वहां पे हमारा जो फोर्स होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो एक्सीलरेशन होता है, वो हमेशा मेन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन होता है हमेशा। अगर मेन पोजीशन से बॉडी दूर जाए एक्सट्रीम पे तो भी टुवर्ड्स होगा, अगर मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो भी टुवर्ड्स होता है। ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब ये ना हमारा जो फोर्स है ये हमेशा एसएचएम में काम करता है। तो आपको बोला गया था एसएचएम है कि नहीं एक मोशन, कैसे जानेंगे हम लोग भाई, समझिएगा ना। हम ना उसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। अगर उसका एक्सीलरेशन माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है देन हम बोलेंगे कि ये एसएचएम में है। समझ रहे मेरा बात, ये होने से ही हमारा एसएचएम होगा। याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो हमेशा मेन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है एंड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आप याद रखिएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। हमने और एक चीज पढ़ा लास्ट लेक्चर पे, हमारा ये होता है मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ। ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इसको हमने n बोल के लिया था।
पॉजिटिव एक्सट्रीम को m लिया था, नेगेटिव एक्सट्रीम को n लिया था। फिर हमने बताया था आपको कि बॉडी एक ऑसिलेशन में क्या करता है, पहले मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाता है, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आता है, फिर मीन से जाता है नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन आता है। ऐसे में एक ऑसिलेशन में 4 इक्वल पार्ट होता है। ईच इक्वल पार्ट को हम लोग 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे O से M जाना 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है, M से O आना और एक 1/4 ऑसिलेशन है, O से N आना और एक 1/4 ऑसिलेशन है, N से O आना और एक 1/4 ऑसिलेशन है। फिर आपको यह बताया गया द टोटल टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू हमने T लिया हुआ था। ईच बाई समझिएगा, O से M जाने के लिए जितना टाइम लगता है, M से O आने के लिए उतना ही टाइम लगता है। मैं आपको बताया था ऑसिलेशन पे आप एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, फिर वहां से रिटर्न होने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। फिर आपको मैं ये भी बताया था एक ऑसिलेशंस क्या है, 1/4 ऑसिलेशंस क्या है, ये सारा चीजें मैंने डिस्कस करा हुआ था। मैंने आपको ये बताया था यहां पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा 0, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड। A stands for maximum displacement, that is known as amplitude। तो ये सभी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अभी हम आते हैं अपना नया चीजों पे, that is differential equation of SHM। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आता है मुझे पूछेंगे, सर आपने जो पढ़ाया हमें नहीं समझ आया, मैं उसको फिर से कोशिश करूंगा कि फिर से मैं आपको कुछ अदर वे में समझा पाऊं। देखिए अब समझिएगा अच्छे से। देखो हमें बोला गया भाई कि एसएचएम तभी होगा, एक ऑसिलेशन एसएचएम तभी होगा जब उसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा एंड जो फोर्स होगा वो हमेशा मेन पोजीशन के तरफ होगा। वहां से हमें मिला ना F बराबर, ध्यान से समझिएगा, F बराबर -kx। यहां पे k को हमने क्या लिया था भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया हुआ था हमने। हाँ, जिसको हमने नाम दिया था स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। हमने नाम दिया था फोर्स कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, जिसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। क्या होता है भाई इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। मैं ये किसका बात कर रहा हूं, के का। अब यहां पे x क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, f क्या था हमारा, फोर्स था। अब समझिए, हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। किसके हिसाब से भाई, ना न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। अगर मास कांस्टेंट होता है तो उसका जो मास इनटू एक्सीलरेशन होगा वो तभी आएगा अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई, ना ma बराबर -kx। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें बोला गया कि एक पार्टिकल एसएचएम में तभी होगा जब उस पे एक फोर्स काम करेगा, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा। दैट माइनस साइन का मतलब है जो फोर्स होगा वो हमेशा मेन पोजीशन के तरफ काम करेगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं बोल रहा हूं। तो ये दिमाग में रखिए, एसएचएम में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो होता है F बराबर -kx।
तो जब आप एक फोर्स दोगे उस पे क्या होगा, एक एक्सीलरेशन आएगा, बिकॉज ये एक एक्सटर्नल फोर्स है तो वो एक एक्सीलरेशन आएगा, एक्सपीरियंस करेगा। दैट एक्सीलरेशन कैसे लाएंगे ना, हमें पता है द फोर्स इज इक्वल्स टू ma, किसके हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। अगर मास कांस्टेंट होगा तो F बन जाता है ma। तो अभी हमने उसको लिया, फिर ये इक्वेशन 1 2 से हमें क्या मिला भाई ना, A बराबर मिला माइनस k बाई m इंटू एक्स। ये मैंने इक्वेशन 3 लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको क्या करा, इक्वेशन 3 लिया। अब समझिए, ये जो मैंने यहां पे देखो k तो कांस्टेंट है भाई, k कांस्टेंट है, यहां पे m क्या था मेरा ना, m इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल इन SHM, मास ऑफ द पार्टिकल इन SHM। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज इन SHM, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज इन SHM, a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज इन SHM। मतलब ये जो m मास है उसी का ही ये एक्सीलरेशन है, उसी का ही ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड वही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर है ना भाई मेरा बात। अब मुझे बताइए, k कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही भाई, नहीं तो आप F इक्वल्स टू ma नहीं ले पाते। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां से जब मास कांस्टेंट होता है तो ही ये बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अभी मेरे को बताइए मेरा एक बात, k कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो मैंने इसको क्या करा, दिस k बाई m को एक कांस्टेंट लिया ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये कांस्टेंट क्यों लिया वो भी मैं आपको बता देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर के लिए बस याद रखिए, फिर मैं आपको ये भी आ जाएगा, अपने आप आएगा, थोड़ा देर के लिए बस याद रखिए कैसे आया क्यों आया मैं बता दूंगा। अब ये ओमेगा क्या है सुनो, k कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो k बाई m को मैंने क्या लिया, ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्या है हमारा ना, ओमेगा क्या है सर, ओमेगा, ये ओमेगा है, ये सिंबल है ओमेगा। ये क्या है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये भी कांस्टेंट होता है क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड और 2 पाई न्यू। क्लियर है मेरा भाई बात, इतना क्लियर ना, कुछ डाउट होगा पूछ लेंगे भाई, कुछ भी डाउट होगा पूछेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। अब मुझे बताइए मैं ये वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं ना, मैंने लिखा a बराबर, बात समझिए, मैं इक्वेशन 3 को क्या लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है, मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। अब बताइए, अब अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 लिखूंगा ना भाई मेरा बात, हाँ कि ना, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 लिखा है क्योंकि मैंने इसको ले आया इधर, ले आने से ये जो माइनस है इधर आके हो गया प्लस। क्लियर है। हमने पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, हमने पढ़ा कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है वो होता है dB बाई dt, पढ़े ना आप लोग। जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx बाई dt, हाँ कि ना, पढ़े ये लोग। अब बताइए v के जगह पे हम यहां पे डालेंगे, हमने और एक भी चीज पढ़ा भाई, हमने और एक भी पढ़ा, एक्सीलरेशन का दो फॉर्मूला पढ़े थे, कैसे ना, देखो पहला बात तो हम क्या करेंगे, a बराबर d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt कर देंगे। तो अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt है। तो इसको देखो वो क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू, पहले आप v लाइए, v आने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करिए, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना भाई। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, समझिए मेरा बात,
डी स्क्वायर एक्स मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। किसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स को किसके हिसाब से? ना दोनों बार टी के हिसाब से। समझ रहे भाई मेरा बात? इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर ना भाई? समझिएगा मेरा बात। अगर आपको इसमें डाउट है, मैंने एक डिफरेंशिएशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। तुम अभी बताइए एक्सीलरेशन क्या है? ना डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना मेरा बात? अब समझिएगा, ये ए का वैल्यू लेके मैं इक्वेशन 4 में यूज करूंगा, इक्वेशन 4 में यूज करूंगा। करिए तो क्या हो जाएगा ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम। यही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम। समझ पा रहे रे भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। थोड़ा सा समझ लेंगे फिर से। रिस्टोरिंग फोर्स लिया, F इक्वल्स टू ma लिया, दोनों को इक्वेट करा, कुछ नहीं किया, दोनों को इक्वेट करा, a लाया, फिर वहां पे जो k बाई m था मैंने बस एक कांस्टेंट लिया जो कि ओमेगा स्क्वायर बोल के लिया। क्यों लिया वो मैं आपको बोला, थोड़ा देर के लिए बस याद रखो, मैं आप उसका प्रॉपर रीजन बता दूंगा। इधर ये वीडियो में आ जाएगा या तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा। टेंशन मत लो प्लीज। हाँ, सारा रीजन बता के छोड़ेंगे, कोई टेंशन मत लो। अब बताइए, ये आ गया हमारा इक्वेशन 3 से हमने डाला 3 में ओमेगा स्क्वायर, इसको ले लिया उधर, तो ये आ गया। अब ए का वैल्यू हमने ये स्ट्रेट लाइन में लाया, स्ट्रेट लाइन से लाया, तो ए बराबर डीवी बाई डी टी, भी बराबर डी एक्स बाई डी टी, इसको डाला यहां पे, तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आया, फिर इसको डाला ए के जगह पे। ये जो इक्वेशन 5 बना फाइनल वाला, इसको हमने नाम दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम और फॉर एसएचएम। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो आप इसको पूरा का पूरा लिख देंगे। क्लियर है मेरा बात? स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दे दिया है, डायरेक्ट बुक में दे दिया। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है ना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 दे दिया। एग्जैक्टली वो कैसे आया देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या देखेंगे भाई? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो अभी मैंने बोला थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्लियर है भाई मेरा बात? इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखिए, मैंने आपको बताया एक पार्टिकल तभी एसएचएम में है बोल के बोलेंगे जब उसका एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x होगा, हाँ कि ना? तो हमने बोला फॉर ए पार्टिकल टू बी इन एसएचएम, फॉर ए पार्टिकल टू बी इन एसएचएम, फॉर ए पार्टिकल टू बी इन एसएचएम, उसका एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिला था? a इक्वल्स टू -k बाई m इंटू एक्स मिला था। कहां से ना भाई? इक्वेशन 3 से, है ना? ये मिला था ना भाई, इक्वेशन 3 से मिला था हमें। हाँ, a इक्वल्स टू -k बाई m इंटू एक्स मिला था। तो ये जो हमारा था इक्वेशन 3 था। फिर हमें बोला गया k बाई m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या है हमारा? 2 पाई बाई टी और 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ये जो था हमारा, इसमें डालने से ये क्या आ जाएगा ना, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था हमारा। ये मेरा इक्वेशन 4 था। यहां तक तो भाई सबको समझ आया है, हाँ कि ना? बता दीजिए, यहां तक तो भाई सबको समझ आया है। क्लियर है मेरा बात? अब सुनिए, एसएचएम में हमारा 3 पॉइंट होता है।
ध्यान से समझिएगा। एसएचएम में हमारा 3 पॉइंट होता है। एक होता है हमारा मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का और एक नाम क्या था? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मेन पोजीशन का और एक नाम क्या था? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मेन पोजीशन के अलावा एक था पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट में था, आप लोगों का राइट में था, एंड और एक था नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, आप लोगों का लेफ्ट में था। ऐसे में हमारे पास 3 पोजीशन था। ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, अब समझिएगा बात। हमें बोला गया कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो ये होता है उसका मेन पोजीशन, ये होता है उसका मेन पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होता है उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है उसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये उसका एम पॉइंट है, ये उसका एन पॉइंट है, हमने लिया हुआ था ऐसे, ठीक है ना भाई। अब सुनिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है 0। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है 0। समझिए मेरा बात। अगर आप बोलोगे सर मैं मीन पोजीशन से शुरू करूंगा, तो आप 0 डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर रहे हैं। समझ रहे मेरा बात? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, समझ रहे मेरा बात। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, वेलोसिटी होता है 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस ऑफ मैक्सिमम, वेलोसिटी होता है 0। ये सारा चीजें क्यों होता है मैं आपको पार्ट 2 में बताया। नहीं देखे थोड़ा सा देख लो भाई प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट था, डायग्राम जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होगा, क्या होगा एग्जैक्टली मैंने सारा चीजें डिस्कस करा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला अगर मैं मेन पोजीशन से शुरू करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैं शुरू करूंगा का मतलब मेरा टाइम 0। अगर बात समझिए, मैं शुरू करूंगा का मतलब मेरा टाइम 0, मेरा टाइम अभी तक लाइक टिक 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 होना शुरू नहीं हुआ, तो मेरा जो टाइम है अभी 0 है। अगर मैं टाइम देखा 0 है एंड मैं मेन पोजीशन में हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन t इज 0 x इज ऑल्सो 0। सोचो, तुम बोलोगे सर मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करूंगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो जब t 0 होगा x कितना होगा, +a होगा। मतलब तुम ऑलरेडी मीन एक्सट्रीम पोजीशन चले जा चुके थे, तुम एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो। समझ रहे हो मेरा बात? मैं कहां से शुरू करूंगा वो जरूरी नहीं है। मैं शुरू मीन से कर सकता हूं, पॉजिटिव एक्सट्रीम से कर सकता हूं, नेगेटिव एक्सट्रीम से कर सकता हूं। मैं जहां से शुरू करूंगा t जब 0 होगा मैं x का वैल्यू वही लूंगा। समझिए मेरा बात? मैं t का वैल्यू जब 0 करूंगा मैं x का वैल्यू वही लूंगा मैं जहां से शुरू किया हूं। दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिए पहले ये चीज। सोचो, मैं यहां से शुरू किया, मैं ना यहां से शुरू करा, यहां से शुरू करा, ठीक है, यहां से शुरू करा, तो मैंने लिखा एट t इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू मेरा x0 है, v इक्वल्स टू v0 है। तो मैं ना शुरू करा, लेट ये पॉइंट को ले लेते हैं, ये पॉइंट को ले लेते हैं हमारा s, हम ले लेते हैं s। तो मैं मेन पोजीशन से शुरू नहीं किया, मैं कहां से शुरू करा ना, s से। s में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, x0। मतलब मैं मेन से शुरू करता तो x क्या हो जाता, 0। मैं यहां से शुरू करता तो मेरा x हो जाता 0, भी हो जाता मैक्सिमम। क्योंकि मैं s से शुरू कर रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, मेरा पोजीशन 0 नहीं है, कि मेरा जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम नहीं है। क्लियर है मेरा बात? मतलब यहां पे जो v0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड वो जो x0 है इनिशियल
पोजीशन है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को, ये बोलना चाहता हूं कि मैं जब स्टार्ट किया एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू मैंने एक्स नॉट लिया, समझिएगा बात, एंड मैंने v इक्वल टू लिया v नॉट। तो x नॉट क्या है मेरा, x नॉट क्या है मेरा, इनिशियल पोजीशन, v नॉट क्या है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी। समझ पा रहे भाई मेरा बात, हाँ या ना बताइए, समझ पा रहे भाई मेरा बात। तो अगर तुम्हें बोलेगा तुम मेन पोजीशन से शुरू करोगे तो ये एक्स नॉट कितना ले लोगे, 0। तुम्हें बोलेगा तुम पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो, तुम एक्स नॉट को क्या ले लोगे सर, प्लस से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस से ले लेंगे। तुम्हें बोलेगा नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो तो तुम एक्स नॉट को क्या ले लोगे सर, माइनस से ले लेंगे। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। तुम जहां से शुरू कर रहे हो वो है एक्स नॉट। अब दिमाग में रखिएगा, ये जो एक्स नॉट है एंड भी नॉट है वो इनिशियल वैल्यू है। अब हम ये करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम ये निकालेंगे कि हमने स्टार्ट करा एस से, दैट एस कैन बी ओ में रह सकता है, एम में रह सकता है, एन में रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, वो हमसे मतलब नहीं है। अब समझिएगा बात, अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड। मैं क्या निकालूंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड में निकालूंगा। समझिएगा मेरा बात, सुनिए, मुझे एक्सीलरेशन पता है एसएचएम का, लाइक फॉर ए पार्टिकल टू बी इन एसएचएम एक्सीलरेशन पता है। मुझे लाने हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड लाने हैं, समझिएगा मेरा बात। मुझे x लाने, ये जो x है ना वही लाने, बट t सेकेंड के बाद। जब मैं शुरू किया मेरा x नॉट था, मेरे को t सेकेंड के बाद पूछ रहा है, मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि इनिशियल टाइम अगर आप t1 इक्वल्स टू अगर आप 0 सेकेंड लेंगे, t2 अगर आप t सेकेंड लेंगे, तो t1 में मेरा x नॉट था, t2 में मेरा x हो जाएगा, लाइक ये x1 इक्वल्स टू x नॉट है, x2 इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो ये x हम निकालेंगे। वैसे v1 इक्वल्स टू हम ले लिए v नॉट एंड v2 ले लिए हम v, तो ये भी हम निकालने वाले हैं। समझिएगा बात, समझे ना भाई थोड़ा बात। t1 0 से हम स्टार्ट किए, 0 सेकेंड, हमने घड़ी देखा, अब भी स्टार्ट किए तो 0 सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद 0 सेकेंड में मेरा x नॉट था, v नॉट था, t सेकेंड में मेरा लेट x से v है, वो मैं निकालूंगा। कैसे, मुझे एक्सीलरेशन पता है। एक्सीलरेशन पता होगा तो पहले वेलोसिटी लाएंगे, वेलोसिटी लाने के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट लाएंगे। कैसे, इंटीग्रेशन करके। कैसे, इंटीग्रेशन करके। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इक्वेशन 4 को थोड़ा देखिएगा, इक्वेशन 4 को ध्यान दीजिए। हमें पता है a बराबर dv बाई dt। हमें यह पता है, बात समझिएगा, यहां पे a x के हिसाब से है, यहां पे जो a है वो t के हिसाब से नहीं है, यहां पे जो a है वो x के हिसाब से है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो मैंने क्या किया, देखो यहां पे ना हमने dx बाई dx करा, ध्यान से समझो, मतलब जितना मल्टीप्लाई करा उतना ही डिवाइड करा। भाई देखो, जब मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, मैं डायरेक्ट ये कैसे आया बता दिया था बच्चों को, तो अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में से कोई नए होंगे तो इसको अच्छे से समझ पाए। ध्यान से समझिएगा। अब बताइए, मैंने क्या किया, यहां पे dx बाई dx करा, क्यों करा ना, यहां पे एक्सीलरेशन मेरा x के हिसाब से चेंज हो रहा है बोल के करा। अब मैंने क्या किया, देखो दिस dx बाई dt, ये जो मेरा dx बाई dt है
ये मेरा होता है भी, ये क्या है मेरा भी है। अब मुझे बताइए a बराबर क्या लिखेंगे ना भाई, यहां पे a बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा, ये भी है मेरा, बचा कौन dv dx, लिखा मैंने dv बाई dx, समझिए। तो a का वैल्यू मुझे क्या मिला, v dv बाई dx मिला। ये इक्वेशन 5 का वैल्यू लेके मैं डालूंगा इक्वेशन 4 में। ध्यान से समझो, मेरे को एक्सीलरेशन पता है, मैं वहां से लाना चाहता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी लाऊंगा तभी जाके मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अप्रोच मेरा सिंपल है, मैं चाहता हूं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी लाऊं, वेलोसिटी से मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट लाऊं। अप्रोच मेरा सिंपल है भाई, ठीक है। अब मैंने एक्सीलरेशन से वेलोसिटी लाने के लिए एक जगह पे मैंने ये वैल्यू डालने हैं, चलिए डालते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए ना, मेरा क्या आ जाएगा यहां पे ना, a बराबर मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, ये dx लिया इधर, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां, v1 से v2, x1 से x2, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए कर देते हैं इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा देखिए, v dv हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ, बात समझिएगा, x का पावर n dx होगा। भाई जो चाहिए आपको मैं वो सारा चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता के ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कि अगर आप भूल गए होंगे तो रिकॉल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा ना, x का पावर n प्लस वन बाई डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ऐसा था हमारा फॉर्मूला। क्लियर है बात। अब यहां पे क्या है देखो, v dv, v का पावर कितना है 1, तो v का पावर 1 dv है, तो v का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो यहां पे क्या लिख देंगे, v का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, हाँ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। फिर से यहां पे x का पावर 1 dx, तो x का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, कहां से कहां लिमिट था हमारा, x1 से x2 था, ये कहां से कहां था, v1 से v2 था। अब आते हैं बात पे, अब यहां पे क्या हो जाएगा बताइए ना, v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, v1 से v2, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, x1 से x2। अब ध्यान दीजिए, ये 2 कटेगा कि नहीं, सर कट जाएगा, चलिए काट लेते हैं इसको, ये 2 को काट दीजिए, ठीक है ना भाई, मेरा बात समझ पाए ना, पक्का तो देख लीजिए, 1/2 था 1/2 था, मैं काट दिया। अब v का फाइनल वैल्यू कौन है, v2, तो मैंने लिखा v2 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्या बोले थे, इंटीग्रेशन के बाद जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल पे फाइनल वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस इनिशियल वैल्यू डालेंगे, वही मैंने करा। v के जगह पे फाइनल वैल्यू डाला, माइनस इनिशियल वैल्यू डाला, सेम x के जगह पे करा। अब ये फाइनल इनिशियल वैल्यू क्या है देखो, फाइनल वैल्यू कौन है, v स्क्वायर माइनस ये v नॉट स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया मेरा x स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर। सही है बात, देखिए x2 मतलब x है, x1 मतलब x नॉट है। क्लियर है भाई मेरा बात। मेरे को चाहिए यहां से v नॉट नहीं चाहिए, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, o कांस्टेंट है मेरा, v नॉट कांस्टेंट है, x नॉट कांस्टेंट है, मेरा v चाहिए, v कांस्टेंट नहीं है, v चाहिए मेरे को, x चाहिए मेरे को, समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। तो मैं लाऊंगा v, तो यहां से v लाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर, ये इधर गया, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर,
ये माइनस इसमें गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसमें गया माइनस माइनस हुआ प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे समझिएगा बात, हमारा यहां पे वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल है एक्स, भी नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एक्स नॉट भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक्स को छोड़ के भी को छोड़ के। तो हमने क्या करा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड करा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करा, यहां पे वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर करा। समझ पाए मेरा बात? अब समझिए मैंने क्या किया, ये सभी से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसमें ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर करा, तो ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या, भी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। हाँ देखिए बात समझ, भी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, हाँ यहां पे क्या बचेगा, प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, मैं क्या किया समझिए, मैं ये जो इक्वेशन था यहां पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि सभी से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, सभी से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बचा, भी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या बचा, एक्स नॉट का स्क्वायर, यहां क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे अलग क्यों किया, क्योंकि देखो ये सभी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है भाई, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एंड यही कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट आता है यही मेरा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने इसको क्या करा ना, मैंने इसको क्या करा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, देखो अच्छे से समझो मेरा बात, इसको मैं कौन सा इक्वेशन दे देता हूं पहले, 5 के बाद आ गया मेरा ये 6। तो मैंने क्या किया, भी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिया। ये पूरा को मैंने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोल के लिया। क्यों लिया वो भी बताता हूं, टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, एक फ्लो में चल जाएंगे, फिर वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये भी आएगा भाई, सारा चीजें आएगा, टेंशन मत लो। अब बताइए, ये कांस्टेंट सब कांस्टेंट है बोल के मैं कांस्टेंट का स्क्वायर लिया, एंड वो क्या लिया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ए क्या है यहां पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे यहां पे वेलोसिटी क्या मिला, ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, जो बन गया मेरा v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। देखो तो ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। जो भी पार्टिकल एसएचएम में होगा उसका वेलोसिटी का वैल्यू कुछ ऐसे होगा। वेलोसिटी का और एक भी फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। तो मेरा एक्सीलरेशन क्या था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। मेरा वेलोसिटी क्या आया ना, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आया वेलोसिटी। बट मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे मेरा बात, डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए मेरे को। तो मैं यहां से लाऊंगा एक्स लाऊंगा, मैं क्या लाना चाहता हूं, एक्स लाना चाहता हूं। तो अभी बताइएगा एक्स कैसे लाए। देखो अब मुझे पता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तुम बोलोगे सर आपको पता है हमें नहीं पता, कैसे करेंगे। सुनो, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, मैं बार बार बोला, वेलोसिटी इज
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बोल के पढ़ा, v इक्वल टू dx बाई dt आया। अब हमें x चाहिए, देखो कैसे मिलेगा। तो मैंने v के जगह पे डाला, तो क्या किया, dx बाई dt इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट लाऊंगा, तो मैंने dx रखा। देखो इधर इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, अगर आप x को इंटीग्रेशन करते हो तो x वाला पार्ट सारा एक तरफ होना चाहिए। तो अभी देखो इधर dx है, तो इधर x है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर लेके चला जाऊंगा। समझ पा रहे हो मेरा बात, तभी जाके मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो ये वाला जो पार्ट था मेरा, मैंने इसको ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर करा, इंटीग्रेशन करूंगा। इधर है ओमेगा, इधर है ओमेगा जो कि कांस्टेंट है, फिर आके मल्टीप्लाई हुआ dt, कहां से कहां, t1 से t2, ये मेरा x1 से x2। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वैल्यू x के लिए, जो आएगा वही मेरा इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाएगा। अब क्या आता है वो हम देखेंगे। देखो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देने पड़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। इसका फॉर्मूला क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर रूट ओवर होगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। हमेशा याद रखिए यहां पे a का वैल्यू x से ज्यादा होगा, एंड साइन इनवर्स x बाई ए क्यों, साइन इनवर्स x बाई ए होने से ओ वैल्यू 1 से कम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो अगर आप मैक्सिमम बाई मिनिमम कर देते हो, देखो अगर मैं ये a बाई एक्स कर दूंगा, a बड़ा है x से, तो बड़ा बाई छोटा होने से 1 से ज्यादा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे याद होगा ये फॉर्मूला। देखो भाई, तुम्हें याद नहीं है, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अभी आप 11th में हो, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, जो फिजिक्स में पढ़ा गया होगा वही पढ़ा गया होगा, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। तो अभी के लिए इसको हम याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे, dx बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने से हम साइन इनवर्स x बाई ए करेंगे। समझो मेरा बात, हमें यह पता होगा अगर हमें साइन इनवर्स x इक्वल्स टू दिया होगा 0.7, तो हम x क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 0.7। याद है ना भाई, याद है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आपको याद होना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारा यहां पे यूज होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स x बाई ए है, अभी यहां पे क्या था हमारा, x1 से था x2, हाँ कि ना, x1 से था x2। अब आप इसको क्या करेंगे ना, बराबर साइन इनवर्स x2 बाई ए माइनस साइन इनवर्स x1 बाई ए। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप इसको फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपका आ जाएगा, फिर आपका लिमिट क्या था, x1 से x2 लिमिट था ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले आप क्या करेंगे, इसके जगह पे फॉर्मूला लगा दिए, लगा देने के बाद आपका लिमिट क्या है, x1 से x2 लिमिट है, तो इनिशियल वैल्यू है आपका x1, फाइनल वैल्यू है आपका x2, जो आप x2 लाना चाहते हो। तो मैं क्या बोला, इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या बोले थे, हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बोले थे कि फाइनल वैल्यू डाल देंगे, हाँ v के जगह पे फाइनल वैल्यू डाल देंगे, माइनस इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, ये अगर क्यूब होता तो क्यूब रखते, ये अगर -2 होता तो -2 रखते, जो होता वही रखते। अब वैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला डाला, इसके जगह पे डाला साइन इनवर्स x बाई ए। अब ये x के जगह पे डालेंगे फाइनल वैल्यू, एक आएगा, फिर माइनस करेंगे x के जगह पे इनिशियल वैल्यू डाल के। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, ये होता है हमारा फाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या होता है, फाइनाइट इंटीग्रेशन। अब इस पे आते हैं।
अब इस पे आते हैं, देखो अब इसके जगह पे फॉर्मूला क्या होगा हमारा ना, इसके जगह पे फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x2, मैं डायरेक्ट कर दूं ना भाई, डायरेक्ट लिख देता हूं वो यहां से लाके, ठीक है, सो दैट हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो x2/a माइनस साइन इनवर्स x1/a बराबर ओमेगा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 0 dt। समझो बात मेरा, जब भी आप किसी को इंटीग्रेशन करते हो, जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन करते हो, जैसे कि यहां पे हम t के हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे पता चला, dt मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ t, तो हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे कुछ है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब t का पावर 0। समझ रहे भाई मेरा बात, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वो प्लेलिस्ट जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो सारी चीजें समझ लीजिएगा, फिर अच्छा होगा। बट नहीं, मैं अभी यहां पे बोल रहा हूं, बट अगर आपको पूरा डिटेल अच्छे से चाहिए तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो बताइए t का पावर 0 dt हो जाएगा, फिर यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 0 + 1/0 + 1, तो आ जाएगा t। समझ पा रहे मेरा बात, तो ये आ गया ओमेगा t, कहां से कहां, t1 से t2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए ना, साइन इनवर्स x2 मतलब x था, x/a माइनस साइन इनवर्स x1 मतलब x0/a, x0/a था हाँ कि ना, इक्वल्स टू ओमेगा t - 0। अब समझिएगा, हाँ ना मेरा, x1 था x0, x2 था x, मैं जो था वही डाल रहा हूं भाई, इधर देखिएगा, इधर देखो, तो अभी मैं क्या कर दूंगा ना, अभी देखो ये ओमेगा टी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा मेरा ओमेगा टी। अब ध्यान से समझो, साइन इनवर्स x0/a, देखो साइन इनवर्स x0/a, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो x0/a है ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, हाँ कि ना बताइए, कांस्टेंट है। सुनो, जब आपको एंगल निकालना होता है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो आपका साइन थीटा आ गया, लाइक कैसे आ गया, y/t आ गया, साइन थीटा आ गया, y/t आ गया, तो आप थीटा क्या लिखोगे, तो आप थीटा क्या लिखोगे ना, साइन इनवर्स y/t लिखोगे, साइन इनवर्स y/t लिखोगे, हाँ कि ना। अब सुनिए, थीटा का वैल्यू जैसे अगर सोचो ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो आप क्या बोलोगे, देखो अगर ऐसे दिया होगा साइन इनवर्स x0/a ऐसे दिया होगा, आप क्या बोलोगे, सर ये भी एक एंगल है ना, देखो साइन थीटा y/t था, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स y/t ले लिए, तो ये एक एंगल बना कि नहीं, एंगल बना कि नहीं बना। तो मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स x0/a ये भी एक एंगल ही होगा कि नहीं, होगा। मैंने इसको लिया फाई, मैंने इसको लिया फाई, फाई लिया फाई, ठीक है। तो बताइए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x/a माइनस फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी। तुम बोलोगे सर इसको एंगल लिए तो इसको क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं x को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इसको क्यों लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट ही है। समझ रहे हो मेरा बात। अब सुनो, ये फाई क्या है, ये फाई क्या है, ध्यान से समझो, ये फाई क्या है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, टेंशन मत लो, अभी करेंगे जस्ट ये आने के बाद। इनिशियल फेज, इसको और क्या बोलते हैं, इपोक, इसको और क्या बोलते हैं, इपोक, ठीक है। इनिशियल फेज और इपोक, इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है, देखो ए मैक्सिमम वैल्यू है, ए मैक्सिमम वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन x0, समझ रहे मेरा बात,
इसको थोड़ा सा ब्लॉक करिए, ठीक है, इसके ऊपर भी आएंगे। अब बताइए ये वाले इक्वेशन को अभी क्या लिखेंगे ना, मैंने लिखा साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल्स टू, ये फाई गया उधर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। देखो अच्छे से, अब बताइए अगर मेरे पास ऐसे होता, देखो ऐसे होता तो मैं क्या लिखता इसको ना, x नॉट बाई ए इक्वल्स टू साइन फाई लिखता ना। देखो जैसे साइन इनवर्स x नॉट बाई ए है तो फाई है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x नॉट बाई ए इक्वल्स टू साइन फाई। मैं ये सब पूरा डिटेल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ नहीं होता, जो नीट वाले में होंगे 11th के, इसीलिए मैं ये सारा चीजें जितना हो सके डिटेल में सारा चीजें बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको थोड़ा पेशेंस में देखिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी जिंदगी में आप एसएचएम नहीं भूलेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। तो x नॉट बाई ए इक्वल टू साइन फाई लिया, वैसे देखिए यहां पे साइन इनवर्स x बाई ए है, तो अगर मैं ये साइन को उधर लूंगा तो क्या हो जाएगा ना सर, x बाई ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो x कितना आ जाएगा ना, इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो आया मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम आफ्टर टाइम टी आया। दिस इज द इक्वेशन फॉर एसएचएम। ये कौन सा इक्वेशन है भाई हमारा, ये हमारा 8 नंबर इक्वेशन है। दिस 8 नंबर जो इक्वेशन आया ये हमारा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, इसमें ये फाई क्या है, ओमेगा क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एक्स क्या है, वो सारा चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, क्या आपको डाउट है, कुछ भी चीजें अगर डाउट है तो आप थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ भी डाउट होगा थोड़ा बता दीजिएगा। देखो मैंने क्या करा, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, देखो हाँ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम मेरे को ये पता था, मेरे को ये ना भाई पता था एक्सीलरेशन, ठीक है, एसएचएम में होने से ये होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां से वेलोसिटी लाया। देखो मैंने वहां से क्या किया, वेलोसिटी लाया, हाँ कि ना। इसको स्क्रीनशॉट भी लेंगे, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। वेलोसिटी लाया, फिर वेलोसिटी से मैंने क्या करा, मैंने ना वेलोसिटी से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के मैंने लाया डिस्प्लेसमेंट, देखो ये डिस्प्लेसमेंट लाया। तो ये जो मेरा आया x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है मेरा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अब और थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, देखो अच्छे से। तो ये तुम्हारा क्या आया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो यहां पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, जिसका नाम क्या बोले आप लोग, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो। तो ये जो ए है ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है हमेशा। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू है 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है
द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। समझ रहे बात को? देन फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? The number of complete revolutions, the number of complete oscillations in 1 second, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशंस हो पाता है, वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या आता है? स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है मेरा? इंस्टंटेनियस टाइम। इंस्टंटेनियस टाइम, ठीक है, इंस्टंटेनियस टाइम, नियर्स टाइम, ठीक है, इंस्टंटेनियस टाइम। बचा कौन? फाई। बहुत, अभी फाई के बारे में देखेंगे। फाई क्या है वो देखो अच्छे से। फाई क्या है मेरा? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, और इसको नाम क्या दिया गया? इपोक। अब सुनिए, पहला बात, फेज क्या होता है? फेज होता है एंगल। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है देखो, एक्स, ए कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना। अब देखो ये जो एक्स है ये एंगल पे डिपेंड करता है। देखो एक्स का वैल्यू ना ये एंगल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब टाइम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? टाइम चेंज होने से देखो ये ए चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा? ये टी चेंज होगा। टी चेंज होने से ओमेगा टी चेंज होगा, तो ये एंगल चेंज होगा। तो जो भी एंगल डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं? फेजर। तो यहां पे एक्स होगा फेजर, जो एंगल होता है उसको हमने नाम दिया फेज। फेज एंगल, इसको हमने नाम क्या दिया? फेज एंगल। तो यहां पे फेज एंगल कौन है हमारा? जो ओमेगा टी प्लस फाई है, ये है हमारा फेज एंगल। फेज एंगल, ये हमारा फेज एंगल। ये फेज एंगल में दो हिस्सा है, दो हिस्सा है फेज एंगल में, दो हिस्सा है। एक है ओमेगा टी। देखो ये जो फेज एंगल है इसमें दो हिस्सा है, एक है ओमेगा टी और एक है फाई। ओमेगा टी क्या है? देखो टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट फेज एंगल, फेज एंगल। फाई क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फेज एंगल, टाइम इंडिपेंडेंट फेज एंगल। टाइम इंडिपेंडेंट फेज एंगल क्या है? टाइम डिपेंडेंट फेज एंगल क्या है? टाइम के हिसाब से जो एंगल चेंज होगा उसको टाइम डिपेंडेंट बोले। टाइम चेंज होने से भी जो एंगल चेंज नहीं होगा उसको हमने बोला टाइम इंडिपेंडेंट फेज एंगल। एंड यही टाइम इंडिपेंडेंट फेज एंगल होता है इनिशियल फेज। मतलब क्या है? बात समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसको थोड़ा सा देखो पहले, फिर हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अब सुनिए, ये जो फाई है, द वैल्यू ऑफ फाई, ये फाई का वैल्यू, जो फाई है, वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स एट t इक्वल टू 0। दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू कितना होने से, एक्स नॉट का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट के ऊपर ये फाई डिपेंड करता है। सुनो, हमने t0 पे x का वैल्यू क्या लिया था? x नॉट लिया था। अब वो x नॉट पे डिपेंड करता है फाई का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा अच्छे से समझिए। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मेरा ये एसएचएम में ये मेरा होगा मेन पोजीशन O, ये होगा मेरा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन M, ये मेरा होगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन N। सोचो मैं अभी 0 से स्टार्ट करूंगा,
मतलब मैं बोलूंगा मैं स्टार्ट किया ऑसिलेशन मीन पोजीशन से, तो मुझे अभी आप क्या करिए, ध्यान से समझिए, अगर मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से मीन पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, मुझे आप बोलोगे आप इनिशियल फेज का वैल्यू निकालिए, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर सोचो कोई मीन पोजीशन से शुरू करेगा, कोई भी मीन पोजीशन से शुरू करेगा, सो अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे ना, t जब जीरो लेंगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या लेंगे ना सर, जीरो ही लेंगे, क्योंकि यहां पे जो मेन पोजीशन में जीरो होता है ना भाई, समझे कि नहीं मेरा बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो, हमारा जो इक्वेशन आया x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आया, जब आप फाइव का वैल्यू निकालेंगे, t के जगह पे जीरो करेंगे, एंड ये x का वैल्यू जहां से स्टार्ट किए जो होगा वो डालेंगे। समझो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप ये इनिशियल फेज का वैल्यू लाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप अगर मेन पोजीशन से शुरू किए तो आप क्या करोगे, t के जगह पे जीरो डालोगे, ये फाइव का वैल्यू लाने के लिए t के जगह पे जीरो डालेंगे, जीरो डालने के बाद t के जगह पे जीरो डालने के बाद x का वैल्यू डालेंगे। अगर आप मेन पोजीशन से शुरू करेंगे x इक्वल्स टू जीरो लोगे, अगर आप यहां पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करेंगे x इक्वल्स टू क्या लेंगे ना, प्लस a लेंगे, अगर आप नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करेंगे x इक्वल्स टू क्या लेंगे, माइनस a लेंगे। समझ पा रहे हो मेरा बात। अगर आप यहां से शुरू करेंगे, ये दोनों का मिड पॉइंट है, लेटिए, तो ये जो है मेरा a/2 है, ये भी मेरा a/2 है, क्योंकि ये मेरा प्लस a है। समझ पा रहे हो। अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो मैं x के जगह पे क्या लूंगा, a/2 लूंगा। अरे समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। मुझे इनिशियल वैल्यू कैसे मिलेगा, इनिशियल फेज कैसे मिलेगा ना, इनिशियल फेज के लिए मैं t के जगह पे जीरो डालूंगा, एंड वहां पे मैं जहां से शुरू किया वहां पे x का क्या वैल्यू है वो डालूंगा, किसमें, इस इक्वेशन पे, तो जाके मुझे इनिशियल फेज मिलेगा। कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो हम पढ़े हैं इसको थोड़ा सा हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले ले लिए भाई, हाँ ले लिए, देखिए ले लिए ना, हाँ चलिए अब आते हैं इस पे, इसको ले लीजिए, एक एक करके ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखेंगे। हाँ चलिए इक्वेशन 4 तक हो गया, चलिए अभी नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ ठीक है, हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी ये वाला लिख दीजिए, इक्वेशन 7 तक लिख दीजिए, वेलोसिटी कैसे आया, इक्वेशन 7 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आते हैं इक्वेशन 7 से 8 कैसे आया, 7 से 8 कैसे आया, ले लिए स्क्रीनशॉट, सर ले लिए। चलिए यहां तक हो गया था, हाँ यहां तक, चलिए ये आ गया मेरा इनिशियल फेज, ये सब कहानी लिख दीजिएगा। हाँ फिर आते हैं हम अपना इक्वेशन 7 पे, हाँ 7 पे आ गए, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनिशियल फेज क्या है समझ आया, इनिशियल फेज क्या है, अभी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। इनिशियल फेज किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू 0। हम जब स्टार्ट करेंगे पार्टिकल कहां पे है, उस पोजीशन पे डिपेंड करता है इनिशियल फेज। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कहानी समझेंगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो हमारा जो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आया,
वो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में, वो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। अभी हम उसको देख के ही सारा सवाल करेंगे। तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है ना, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्वेश्चन क्या दिया ना, हमने स्टार्ट कहां से करा, डायग्राम एक में छोटा सा कर लेता हूं, मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब स्टार्ट कहां से किया मैंने स्टार्ट कहां से किया, देखिए इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इक्वेशन। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, हमें बोल रहा है जब मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तब इक्वेशन क्या होगा वो निकालेंगे। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करा, यहां पे x का वैल्यू कितना होता है 0। तो बताइए व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एट t0 x इक्वल्स टू 0 लेंगे, x इक्वल्स टू 0 लेंगे इसी इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा ना, हमें जनरल इक्वेशन क्या पता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ कि ना भाई। अब हम क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 0 प्लस फाइव, हाँ कि ना भाई। अब बताइएगा ये हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ए साइन फाइव, तो फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या हो जाएगा ना, साइन फाइव इक्वल्स टू 0, तो फाइव का वैल्यू कितना 0। तो जब आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करोगे फाइव का वैल्यू क्या आया 0 आया। तो अभी बताइए ये फाइव का वैल्यू लेके आप फिर से यहां डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा, ऑसिलेशन ना, ए साइन ओमेगा टी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम तभी होगा when the particle starts from mean position, जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा बोल के बोला होगा आप, और ये नहीं लेंगे, आप लेंगे ये, क्योंकि फाइव का वैल्यू कितना हो जाता है 0। दिस इज इनिशियल फेज, दिस इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज वही एंगल है, टाइम इंडिपेंडेंट वाला वही एंगल है जो जब हम t के जगह पे 0 लेंगे, x का वैल्यू क्या था इनिशियली, वो होता है हमारा इनिशियल फेज, वो होता है हमारा इनिशियल फेज। ये है हमारा इनिशियल फेज। समझ पा रहे भाई मेरा बात। तो अभी जब मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा पार्टिकल, तब हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा, ये आंसर है हमारा। तो मेन पोजीशन पे अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन ये होगा। यहां से स्टार्ट करके हम पहले किधर जाएंगे ना, जाएंगे इधर, फिर आएंगे किधर, फिर आएंगे, ये होगा एक ऑसिलेशन। समझे मेरा बात। और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो क्या दिया है, फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। देखो इधर कहां से स्टार्ट करेगा बोला है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है हमारा जनरल इक्वेशन। अब डायग्राम एक बना लेते हैं, ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, मेन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम। मैं और बार बार नहीं लिखता हूं पॉजिटिव एक्सट्रीम ऐसे करके। तो ये ओ हमारा जो है मेन पोजीशन है, एम जो है हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, एंड एन जो है हमारा वो नेगेटिव एक्सट्रीम है। अब यहां पे मेरा x का वैल्यू 0 है,
यहां पे मेरा x का वैल्यू प्लस ए है, यहां पे मेरा x का वैल्यू माइनस ए है। तो मुझे क्या बोला, अभी पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं ना यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं जब स्टार्ट करूंगा, मैं ऑलरेडी मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया, मैं स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तब वो बोल रहा है आप इनिशियल फेज निकालिए। तो मैं क्या लिखूंगा ना, 8t इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू प्लस ए। तो यहां पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 है, हाँ कि ना भाई। अब यहां पे डालेंगे वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन t के जगह पे डालेंगे 0 प्लस 5, हाँ कि ना। अब कटेगा a को a के साथ, कटा, रहा कितना 1, तो साइन 5, साइन का कौन सा वैल्यू 1 है सर, π/2 और 90 डिग्री। तो यहां पे 5 का वैल्यू कितना आ गया ना सर, π/2 आ गया। तो जब मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करूंगा, मेरा एंगल कितना है, π/2। जो मेरा इनिशियल फेज है वो कितना है, π/2। तो मेरा ये इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, और ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा मेरा इक्वेशन आएगा, मेरा क्या इक्वेशन आएगा, मेरा इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। अब सुनिए, a साइन ओमेगा t प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t। तो ये जो है मेरा, ये है मेरा इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। तो जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, मेरा 5 हो जाएगा π/2, एंड ये इक्वेशन बदल के हो जाएगा ये या तो ये। अगर मुझे दिया होगा, समझो, अगर मुझे दिया है वो x इक्वल्स टू, सुनो, ऐसे इक्वेशन दिया होगा, बोला होगा x इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा t, ऐसे दिया होगा, तो मैं क्या समझूंगा, मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। तो x इक्वल्स टू क्या ना, 2 साइन, इसको कंपेयर करूंगा, देखो क्या कंपेयर करूंगा, a साइन ओमेगा t प्लस 5 है। अब बताइए, यहां पे 5 0 है ना, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है ना, तो 5 क्या है, 0 है। मतलब ये जो इक्वेशन है कहां से स्टार्ट किया, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया। अगर यहां पे π/2 होता तो कहां से स्टार्ट किया होता सर, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया होता। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, ये सभी हमें दिमाग में रखने हैं। अब एम्पलीट्यूड के जगह पे यहां पे कौन है, 2, समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो यहां पे अगर मुझे बोलेगा एम्पलीट्यूड कितना है, मैं लिखूंगा 2। समझ रहे हो भाई मेरा बात, ये सभी चीजें हमें दिमाग में रखने हैं। कभी कभी देगा x इक्वल टू दे देगा 3 cos 2πt, ऐसे देगा cos 2πt। तो देखो x इक्वल टू 3 cos 2πt, यहां पे देखो x इक्वल टू a cos ओमेगा t। मतलब ये जो इक्वेशन कहां से स्टार्ट किया होगा पार्टिकल ना सर, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया होगा। ये कहां से स्टार्ट किया होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि यहां पे हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम का इक्वेशन के हिसाब से वो दिया है हमें। अरे समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, ये सभी हमें दिमाग में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कहां से स्टार्ट करेगा, मिड पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, देखो ये मेरा मीन पोजीशन है O, पॉजिटिव एक्सट्रीम है M, नेगेटिव एक्सट्रीम है N। यहां पे मेरा x होता है 0, x होता है प्लस a, x होता है माइनस a। अब मुझे कहां से स्टार्ट किया बोला है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब x कितना होगा,
प्लस ए बाई टू। एक्स कितना होगा? प्लस ए बाई टू। मत सोचना सर यहां से जाने के लिए 90 होता है तो यहां पे जाने के लिए लगेगा, आधा जाने के लिए 45 होगा। मत सोचना, गलत हो जाएगा, मत सोचना गलती से, ठीक है। अब सुनिए कितना होगा देखते हैं। तो अभी क्या बोला ना, 8t इक्वल टू 0, एक्स है हमारा a बाई टू प्लस, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है ना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। हम आते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम क्या करेंगे, t के जगह पे डालेंगे 0, तो ओमेगा 0 प्लस फाइव बराबर ये a बाई टू। तो a कटा तो यहां रहा 1 बाई टू इक्वल्स टू साइन फाइव। तो साइन फाइव कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, हाँ कि ना 30 डिग्री। तो फाइव कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। तो जब मैं इसी बीच में से शुरू करूंगा, मेरा इनिशियल फेज कितना, पाई बाई 6। अब मैं क्या लिखूंगा ना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये मेरा अभी इक्वेशन रहेगा। अरे कुछ दिमाग में आ रहा है, इनिशियल फेज क्या है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि हम ऑसिलेशन कहां से शुरू कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली ऑसिलेशन कहां से शुरू कर रहे हैं वो कौन बताता है, ये फाइव बताता है। दैट इज इनिशियल फेज। कौन सा पोजीशन पे हम एग्जैक्टली लाइक ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मीन से स्टार्ट कर रहा हूं ना, मिड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं वो बताता है हमें कौन, इनिशियल फेज। क्लियर है मेरा बात? अब मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताया, एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताया। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये 1/8 ऑसिलेशन आएगा। ऐसे मैं समझाऊंगा आपको 1/8 ऑसिलेशन क्या होता है, 1/8 ऑसिलेशन का टाइम कैसे आएगा। मतलब समझो, O से M जाने के लिए हमें T/4 लगता है ना, O से मिड पॉइंट को जाने के लिए कितना लगेगा, समझो मेरा बात। मैंने आपको बताया था, याद करिए, O से M जाने के लिए हमें टाइम लगता है T/4, 1/4 ऑसिलेशन का T/4। हम ये नेक्स्ट क्लास निकालेंगे O से A/2 जाने, आधा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो तुम बोलोगे सर निकालेंगे क्यों, T/4 लगता था तो आधे के लिए T/8 होगा। नहीं होगा, गलती से मत करना, नहीं होगा। ये सब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट 4 में देखेंगे, ठीक है। कल ही मैं अपलोड कर दूंगा पार्ट 4, ठीक है, नहीं तो ये ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, ट्राई करिएगा। इनिशियल फेज निकालिएगा इसका, एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने से, और एक इनिशियल फेज निकालेंगे अगर x इक्वल्स टू प्लस a/√2 से स्टार्ट होगा तो भी इसका इनिशियल फेज निकाल लेंगे। ये दो क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर है बात? अब यहां पे सुनिएगा, ये जो यहां पे जो π/6 आया एक एंगल, अगर π/6 लेंगे तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, और एक एंगल आएगा अगर हम इधर आएंगे तो, समझो मेरा बात। अगर हम यहां से स्टार्ट करके ऐसे आएंगे तो फाई का वैल्यू अलग होगा, अगर हम यहां से स्टार्ट करके आगे जाएंगे तो फाई का वैल्यू π/6 होगा। तो मैं जो अभी लास्ट को बोला उसको सुन के कंफ्यूज मत होना, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। ये जो चीजें हैं और 1-2 क्लास चलेगा, उसके बाद जाके हम वो टाइम पीरियड वगैरह पढ़ेंगे। तो जो भी है, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चंस आप बुक से बनाइए। अगर आपके पास एसएलओरा बुक है उसका एग्जाम्पल्स बनाइए,
जो दिया होगा एग्जाम्पल 1 2 में देखिएगा, ये सब मोशन एसएचएम में है कि नहीं चेक करिए बोल के। तो एसएचएम में है कि नहीं चेक करने के लिए क्या बोला गया था, उसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। अगर a प्रोपोर्शनल टू -x होगा तो ही जाके वो एसएचएम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सभी चीजें थोड़ा देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे टाइम कैसे निकाला जाएगा, एंड हम देखेंगे जो मैं आपको लास्ट को बोला, अगर मैं यहां से शुरू करके इधर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, लाइक π/6 होगा। बट अगर मैं यहां से शुरू करके इधर आऊंगा तो मेरा कितना एंगल होगा, वो सारा चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ बहुत जरूरी है, रेस्ट अच्छे से लीजिएगा। ये जो रील्स का इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ये सब स्टार्टर्स को थोड़ा अवॉइड करिए, जितना हो सके फ्री टाइम मिले तो थोड़ा रेस्ट लीजिए। रेस्ट दिमाग को बहुत जरूरी है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।